my dear students, welcome back in your English grammar class. Now in this class we are going to see chapter number first of your English book. So chapter number first name is parts of speech. Chapter number first का name होगा parts of speech. आइए देखते हैं parts of speech क्या होती है. Okay, read the following text. इन text को अगर हम पढ़ें क्या लिखा है देखिए. The cat slept peacefully on the mat. हर एक एक वर्ड को अगर हम देखें उसमें हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज की गई है. किसी में नाउन, किसी में प्रोनाउन, किसी में एडजेक्टिव, किसी में एडवर्ब, किसी में वर्ब. क्लियर? जैसे कि कैट. कैट वर्ड मेरा एक नाउन हो गया, कॉमन नाउन. यस. स्लेप्ट वर्ड मेरा वर्ब हो गया, सो रही थी. पीसफुली मेरे अब ly लग गया तो ये मेरे वर्ब को इसने क्वालिफाइड किया कि कैसे सो रही थी, आराम से सो रही थी. ऑन क्या बता रहा है? ऑन मतलब ऊपर, वो प्रीपोजिशन बता रहा है मेरा. सो हम देख रहे हैं कि कैट वर्ड, स्लेप्ट वर्ड, पीसफुली वर्ड, ऑन वर्ड, मैट वर्ड, ये सब मेरे नाउन है. ये सब मेरे नाउन है. ओके. फिर अगर हम बात करें अपना शी है, वोर है, लॉन्ग है, ग्रीन है, ड्रेस है, ये सब भी क्या है मेरे, इनमें से भी यहाँ पे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज की गई है. जैसे शी मेरा प्रोनाउन है, वो मेरा वर्ब है, एडजेक्टिव मेरा लॉन्ग है कि वो क्या थी, लॉन्ग थी, तो वो मेरा एडजेक्टिव हो गया. क्लियर? फिर उसके बाद अगर हम बात करें आपका ग्रीन. ग्रीन क्या है? ये भी मेरा एडजेक्टिव है कि वो चीज कैसी है, ग्रीन कलर की है, ये भी मेरा एडजेक्टिव हो गया. क्लियर? फिर उसके बाद लिखा है ड्रेस. ड्रेस मेरी नाउन है. समझे? सो यहाँ पे आपने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे यूज किया गया है. देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये बताया गया देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच. कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है हमारी इंग्लिश में? 8. जिस जो के कौन सी है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव्स है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शंस है. ये आपको और इंग्लिश ग्रामर में हम एक एक को पढ़ेंगे भी कि ये क्या क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, ऑल दीस थिंग्स. चलिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इन क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए. Who slept peacefully on the mat? कौन सो रहा था मैट पे आराम से? Cat. Very good. How was the cupboard? Cupboard कैसा था? Cupboard के बारे में यहाँ पे कहाँ बात हुई है? ये रही. He likes cake but the cupboard was empty. Cupboard कैसा था? Empty. खाली था. Great. Empty था, खाली था. Okay. So ये आपको चीज समझ में आई? So यहाँ पे हमने देखा each word is given. Text has different functions. Almost all words in the English are divided into mainly 8 types of classes. They are called parts of speech. ये सारे parts of speech है. ध्यान से ये जो टेबल है इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये. क्यों? क्योंकि इसमें आपके देखिए नाउन के बारे में पहले बताया. नाउन में आपके किसके बारे में आता है? कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के बारे में यूज किया गया, वो सब आपके नाउन होंगे. ठीक है. प्रोनाउन में जिसको हम कह सकते हैं उसमें रिप्लेस किया गया एक नाउन और प्रोनाउन को, वो सारे क्या होंगे? हमारे प्रोनाउन होंगे. एडजेक्टिव्स कौन से होंगे? जो आपको नाउन की क्वालिटी बताएंगे. ठीक है, कि वो कैसा है, बड़ा है, छोटा है, क्या है. एडवर्ब बताएंगे जो डिस्क्राइब करेंगे आपकी वर्ब को, वर्ब ही को डिस्क्राइब करेंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही सुना आपने, एडवर्ब्स. फिर आपके वर्ब्स कौन से होते हैं? जो एक्सप्रेस करते हैं किसी एक्शन, स्टेट्स और लिंकिंग, मतलब आपके एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब. क्लियर? प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? जो रिलेट करते हैं किसी नाउन दूसरे नाउन, एक नाउन या प्रोनाउन को या नाउन को रिलेट करने का काम करते हैं. लोकेशन बताते हैं कि वो कोई भी चीज कहाँ पे है, इन है, ऑन है, अंडर है, बिलो है, बिहाइंड है, इन फ्रंट ऑफ है, कहाँ पे. ओके. फिर क्या लिखा है? कंजंक्शन. कंजंक्शंस क्या होते हैं? जो दो जॉइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंसेस, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं, वो हमारे कंजंक्शंस होते हैं. फिर इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शन स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो हमारी होती है, जैसे हम ओह, अल्लाह, उप्स, आउच, ये सब वर्ड्स यूज करते हैं ना एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ, ये सारे होते हैं. ये हमारे 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. ग्रेट. अब देखिए, अब यहाँ एग्जाम्पल्स दिए, नाउन के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पे. ठीक है, ये टेबल में नाउन के एग्जाम्पल्स है, जैसे डॉग है, सूटकेस है, कोई भी नाम है, रीता है, सीता है, फ्लावर है, बेड है, कैट है, ये सब नाउन है.
प्रोनाउन में उनकी जगह पे हम जो भी यूज करते हैं, आई, ही, इट, यू, दे, देम, योरसेल्फ, ये सब इसमें आ जाएगा। एडजेक्टिव में वो चीज, उसकी क्वालिटी बताई जाएगी, फुलिश है, स्टूपिड है, इंटेलिजेंट है, ब्रेव है। फिर एडवर्ब में ज्यादातर ly लगा के जो भी वर्ड्स बनते हैं, केयरफुली, केयरलेसली, सर्टेनली, चेयरफुली, ये सब। वर्ब मतलब कोई काम, ईट, क्राई, वॉक, ये सब। प्रीपोजिशंस, जो भी प्रीपोजिशन जो पोजीशंस बताने का काम करते हैं, जो अभी हमने पढ़ा, इन, ऑन, क्लियर। कंजक्शन जो जोड़ने का काम करते हैं, बिकॉज से, एज से, इफ से वर्ड्स जुड़ते हैं, सेंटेंसेस जुड़ते हैं, वो हमारे कंजक्शंस में हो जाएंगी। इंटरजेक्शंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाता है, इंटरजेक्शंस आ जाते हैं फिर। ग्रेट। सो ये सब हमने क्या देखा आपका, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, आई क्या होगा मेरा, प्रोनाउन। वेरी गुड, ब्यूटीफुल, इट इज एडजेक्टिव। सो आई हैव अ ब्यूटीफुल टिफिन बॉक्स। तो इसमें आई एंड ब्यूटीफुल ही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, जिसमें एक नाउन है, एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट लिखा है आपका, आई रियली मस्ट डू इट टुडे। अब यहाँ पे रियली क्या बता रहा है, एडवर्ब बता रहा है, टुडे टाइम को बता रहा है कि वो काम वो कब तक कर लेगी। देखिए अब जो टाइम को बताने के लिए यूज होगा, सबसे पहले प्रोनाउन तो होगा नहीं, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव में आप उसको बता सकते हैं, एडवर्ब होगा नहीं, सबसे पहले वर्ब है नहीं, टुडे प्रपोजिशन भी नहीं है, कंजक्शन भी है, इंटरजेक्शन भी नहीं है, तो ये सारे तो हमारे है ही नहीं, तो इसको तो हम क्रॉस कर देंगे ना। वो एडवर्ब है, तो ये क्या बताता है कि वो आज तक वो काम वो कर देगा, टुडे, आज में वो काम कर देगा, दैट मीन्स दे आर एडजेक्टिव। ग्रेट। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर लेंगे। फिर जैसे इस एक्सरसाइज में बताना है, नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, हाउ ब्यूटीफुल दे आर। अब यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गई, इंटरजेक्शन हो गया कि नहीं हो गया, हाउ ब्यूटीफुल, बिल्कुल हो गया। आगे लिखा है, दे रिप्लेस द ओल्ड फोन विद अ न्यू वन। दे क्या है मेरा, प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है, योर एक्शन सेव अस फ्रॉम बैंक्रप्सी। अब योर मेरा प्रोनाउन हो जाएगा, सेव बचाना, आपने बचाया है, वर्ब है ये, ठीक है। फ्रॉम बैंक्रप्सी, बैंक्रप्ट होने से आपको बचाया है। सो अब ये जो फ्रॉम वर्ड मेरा कहाँ पे आ जाएगा, इन कंजक्शंस में आ जाएगा। ग्रेट। फिर अब यहाँ पे आपने कुछ क्या लिखना है, आपके इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। राइट द वेदर ईच पेयर ऑफ द वर्ड इज सिनोनिम्स और एंटोनिम। अच्छा, एग्री डिसएग्री ये मेरा सिनोनिम है क्या एंटोनिम, एंटोनिम है। कोल्ड फ्रीजिंग ये दोनों मेरे सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स मीन सेम वर्ड, एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट वर्ड। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे और हमारा चैप्टर 1 डन हुआ। होप सो ये चैप्टर हमें अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ग्रेट। सो ये थी आपकी क्लास, ये था आपका चैप्टर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय।